बहुत शुक्रिया जी। तमाम दोस्तों को बड़े शॉर्ट नोटिस पे आप सारे दोस्त तशरीफ़ लाए और हमेशा की तरह इस दफ़ा भी आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, क्योंकि हमारे पास सिर्फ़ एक ही ज़रिया आप लोग हैं, आपकी वसातत से हमारी आवाज़ जो है वो मासेस तक पहुंचती है, आम आदमी तक पहुंचती है। और आज हमारा आपको यहाँ बुलाने का जो मकसद था, अक्टूबर का महीना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये बड़ा ही भारी महीना था। इस महीने के अंदर हमारे जो बीबी तशरीफ़ लाई 18 अक्टूबर को कराची के अंदर, और कारसाज के मकाम पर जो एक सानिया हुआ, धमाका हुआ, उसमें हमारे सैकड़ों कारकुन मारे गए। और मैं नहायत अफसोस के साथ ये बात कहूँगा कि उस धमाके के अंदर भी अक्सरियत जो थी वो एक आम आदमी था, एक सियासी कारकुन था, जिस कारकुन की वजह से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो अपना सियासी सफ़र तय करती हैं, और वो हमेशा निशाना बनता है ऐसी बर्बरियत का, जुल्म का, इंतहा पसंदी का, जो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। वो गुमनाम कब्रें आज भी इस बात की शहादत देती हैं कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत जो है वो महज एक सियासत नहीं है, बल्कि उसमें एक आम आदमी से लेकर इसकी क़यादत तक का खून शामिल है। और बड़ी तकलीफ़ होती है जिस वक्त ये बात की जाती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कल हिस्सा रही मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का और इत्तेहादी हुकूमत का, और आज कहती है कि इलेक्शन करवाओ। अगर हमारी सियासी तारीख़ देखी जाए तो उस तारीख़ के अंदर कितने ही सानिया कारसाज हैं, कितने ही कारकुनों को कोड़े लगे, कितने ही कारकुनों की सड़कों के ऊपर असैसिनेशन हुई। हमारी क़यादत की सड़क के ऊपर उसे असैसिनेट किया गया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी के फंदे को चूमना पड़ा। हमारे कितने ही साथी जिनको जेलों में और किलों में कोड़ों जैसी अजियत से गुज़रना पड़ा। ये सारी तारीख़ जो है उसकी मंजिल एक ही है कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, इस मुल्क में पार्लियामान की बालादस्ती को तस्लीम कराया जाए, इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी हो, और वो सिर्फ़ और सिर्फ शफाफ इलेक्शन के ज़रिए ही मुमकिन है। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मुतालबा करती है कि इलेक्शन अपनी मुकर्ररा मुद्दत के अंदर हो, तो मुझे समझ नहीं आती कि वो कौन से सियासी ज़हन और सोच रखने वाले लोग हैं जो कहते हैं कि ये मुल्क बाकी तो हर चीज़ के लिए तैयार है, सिर्फ इलेक्शंस के लिए ये मुल्क तैयार नहीं है। कभी मौसम का बहाना बनाया जाता है, कभी लॉ एंड ऑर्डर का बहाना बनाया जाता है, कभी सैलाब को सामने रख दिया जाता है, कभी क्लाइमेट चेंज का बहाना बना लिया जाता है। मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई जुल्म है इस 24 करोड़ के मुल्क के साथ। ये ज़्यादती है कि उन्हें अपने वोट का इस्तेमाल करने से रोका जा रहा है, उन्हें अपनी मर्ज़ी की हुकूमत मुंतखब करने से रोका जा रहा है। अगर इसके नतीजे में कोई सियासी जमात इलेक्शन हारती है और कोई सियासी जमात इलेक्शन जीतती है, तो ये लोगों के पास है हक़ हुक्मरानी। ताकत का सरचश्मा अवाम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसे किसी चीज़ का हिस्सा नहीं बन सकती जिसमें इंतखाबात को पसे पुश्त डालकर और अबूरी हुकूमतों के ज़रिए
जिनके पास ये मैंडेट ही नहीं है, जिनको ये आइन और कानून हक ही नहीं देता कि वो इंतखाबात के अलावा भी कुछ करें, उनके ज़रिए हुकूमत चलाना मैं समझता हूँ ये ज़्यादती है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अक्टूबर के महीने में, चूँकि हमारे ऐसे इवेंट्स आने वाले वक्त में जिस तरह 18 अक्टूबर है, उसके बाद 30 नवंबर है, ये हमारा फाउंडेशन डे है, उसकी भी कारकुनों ने तैयारी करनी है। हमने अपनी तंजीमों को कह दिया है कि वो 18 अक्टूबर के हवाले से भी हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर वो जलसा करेंगे और उस जलसे से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वीडियो लिंक के ज़रिए बैक वक्त जो है वो सारे पाकिस्तान में ख़िताब करेंगे और अपने लाहे अमल का ऐलान करेंगे। और उसकी तैयारी के हवाले से आज हमारे लाहौर से शुरुआत हुई। हमारे लाहौर के प्रेसिडेंट असलम गिल साहब मौजूद हैं। उन्होंने आज एक बड़ी भरपूर मीटिंग की, अपने तंजीम की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर्स की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्यार करने वाले लोगों से बड़ी भरपूर शिरकत थी उसमें, आप सारे दोस्तों ने देखा। और उन्होंने उसके लिए जगह का भी तयन किया कि लाहौर में हम जलसा जो है वो कितने दो जगह तो डिसाइड, वो एक दो जगह उनकी हैं ज़ेरे गौर, वहाँ पे एक जगह पे वो करेंगे। तो ये था हमारा आज की इस मीटिंग के हवाले से। और नवंबर में फाउंडेशन डे के हवाले से वो भी हमने प्रोग्राम तरतीब दे दिए हैं। उसके तैयारी के लिए, उसकी मोबिलाइजेशन के लिए हमारे जो ऑफिस बेरर हैं सेंट्रल पंजाब के, वो विज़िट्स करेंगे अपने सारे अज़ला को और वहाँ पे उसकी तैयारी का जायज़ा लेंगे। गुजारिश ये है कि कुछ दोस्त हमारे बिल्कुल ही आज, चूँकि इंतशार का टाइम नहीं है, आज हमें सारी कौम को बहैसियत कौम इन चैलेंजेस का मुकाबला करना है। हमारे आपस में हज़ार सियासी इख्तलाफात हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये नहीं चाहती कि किसी भी जगह पे हम इंतशार जो है वो फैलाएं और उससे हमारी जो सियासी जद्दोजहद है वो सारी इनफरादी हैसियत इख्तियार करती जाए। आज हम सारों को इकट्ठे चलने की ज़रूरत है। हमने हुकूमत भी इत्तेहादी की है और अब भी बेशक हम अपने अपने नज़रियात और अपने अपने मैनिफेस्टो के साथ इलेक्शंस में जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं वो हमारे नेशनल इश्यूज़ हैं। उस पे हमने सारों ने एक सोच के साथ चलना है और उन मसाइल का हल हमने कौम को देना है। कौम हमारी तरफ देख रही है। आज या पिछले को 2-4-10 दिनों के अंदर हमारी इत्तेहादी जमात ने, उनके कुछ जो लीडरान थे, वो मुख्तलिफ़ औकात में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए उन्होंने ऐसी बातें कहीं जिनको सुनकर तकलीफ़ भी हुई और जिनकी मेरे ख़्याल में ज़रूरत भी नहीं थी। शायद वो किसी के एजेंडे पर थे कि इस इंतशार को, इस चिंगारी को भड़काया जाए और दोनों अतराफ़ से ऐसे जुमलों की एक्सचेंज हो या मीडिया मैसेजिंग ऐसी हो जिसके ज़रिए हमारी दूरियां बढ़ें और मुखालफीन जो कि इस वक्त मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशों में मसरूफ़ हैं उनको मौका मिले और वो अपनी साजिशों में कामयाब हों, ऐसे बयानात उन्होंने दिए। और एक साहब ने तो हद ही कर दी कि कोई ज़रूरी नहीं था किसी को भुट्टो साहब के साथ मिलाना कि फ़लाँ लीडर जो है उसकी भुट्टो साहब से ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं। मैं अब नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि फिर वही होगा कि ये उसी बात को आगे लेके चल रहे हैं, लेकिन वो क्लियर करना ज़रूरी होता है कि भुट्टो साहब की कुर्बानियाँ पूरी कौम जानती है, किसी से ढकी उसकी बताने की ज़रूरत नहीं है। जिसने मौत को अपना अंजाम और मुकद्दर बना लिया हो और उसका मुकाबला किसी ऐसे शख्स के साथ कर दिया जाए कि जो
अपनी जान बचाने के लिए पूरी कौम को दांव पे लगा दे और उनको कहा जाए कि उसकी कुर्बानियां ज़्यादा हैं, तो मैं समझता हूँ ये ज़्यादती होगी। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि सिंध के अंदर 15 साल हुकूमत में किसी ने कुछ नहीं किया और हमारा राजनपुर जो है वो आज भी उससे ज़्यादा डेवलप है। मैं आप सारे दोस्तों को दावत देता हूं कि आप सारे मीडिया के जितने पर्सन हैं, आप टाइम आपने तय करना है, बाकी इंतजामात हमारे होंगे। आपने ज़िला चूज़ करना है कि सिंध के फ़लाँ ज़िले में हम जाना चाहते हैं, वो थर हो, वो कराची हो, वो खैरपुर हो, वो सखर हो, वो कोई भी ज़िला आप कहेंगे, मैं आपको साथ लेके जाऊंगा। और तमाम मीडिया को मैं दावत देता हूं कि अगर एक भी ज़िले के बराबर पूरा पंजाब, मैं लाहौर को भी बीच में कह रहा हूं, अगर हेल्थ सेक्टर में इतनी तरक्की किसी भी पंजाब के शहर के अंदर हुई हो जितनी किसी भी पसमानदा सिंध के ज़िले में हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सियासत का कोई हक नहीं है। मैं सारों को दावत देता हूं। आपके पास मिसाल है कि जी कराची के अंदर पीने का पानी नहीं है। हजारों ऐसे मसाइल हैं जो एड्रेस नहीं हो सके, जिन पे कोशिशें भी की जा रही हैं, जो इतने लॉन्ग टर्म मंसूबे हैं, जिनके लिए इतनी फंडिंग की ज़रूरत है, जो हमारा एनएफसी का हिस्सा है, वो आज तक सिंध को पूरा नहीं दिया गया। सिंध एक छोटा सूबा है, उसके साथ जितनी ज्यादतियां हुई हैं वो शायद ही किसी भी हुकूमत में कोई कसर बाकी रही हो। मैं आज भी आसिफ अली जरदारी साहब के विजन को सलाम पेश करता हूं कि जिन्होंने 18वीं तरमीम करके सूबों को सूबाई खुद मुख्तारी देकर एनएफसी अवार्ड करके उन्होंने इतना बड़ा एहसान किया था कि आज आपके सूबे जो हैं वो हाथ फैलाकर बैठे होते और उन्हें कोई पैसा वफाक ना दे रहा होता। जो पिछले 3.25 साल के अंदर वफाक का रवैया रहा सूबों के साथ और इंतशार की सियासत जो अरूज पर थी, अगर 18वीं तरमीम और एनएफसी अवार्ड ना हुआ होता तो इतनी बदतरीन मिसाल होती कि दुनिया देखती। वो ये उसके विजन को मैं सलाम पेश करता हूं कि जिन्होंने बर वक्त वो फैसला किया और उन्होंने इस कौम को इतने बड़े अजाब से निकलने में मदद की। मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, बस गुजारिश मेरी इतनी ही है इस हुकूमत से, जो हमारी आज की, जिसके पास ये मैंडेट नहीं है और वो धक्के से मैंडेट लेके बैठे हुए हैं, हमारी अबूरी जो हुकूमतें हैं, उनको अगर कुछ करना ही है तो ये इस मुल्क की एग्रो बेस्ड इकॉनमी है। आपने इस मुल्क के काश्तकार को हमेशा परेशान किया है, आपने मिडल मैन को सब्सिडी दी है, आपने अपने ग्रोअर को कभी फैसिलिटेट नहीं किया। आपने इस मुल्क के काश्तकार को, जो अपनी सर्दी की लंबी रातों में अपनी फसल को परवान चढ़ाने के लिए उसकी आबियारी करता है, अपने बच्चों का पेट काट कर वो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और सीड लेता है, लेकिन जब उसकी जिनस तैयार हो जाती है तो उस वक्त उसका इख्तियार नहीं होता कि वो उसकी भी कीमत लगा सके। जबकि जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, जो भी कोई चीज़ प्रोड्यूस करता है, वो अपनी चीज़ की कीमत खुद लगाता है। मैं मुतालबा करता हूँ इस हुकूमत से कि आप जब भी किसी की फसल की कोई भी सपोर्ट प्राइस अनाउंस करते हैं, उसमें काश्तकार की नुमाइंदा तंजीमों को शामिल किया जाए। काश्तकार खुशहाल होगा तो ये मुल्क खुशहाल होगा। आज पूरी दुनिया जो है वो फूड सिक्योरिटी के चक्रों में फंसी हुई है। पाकिस्तान एक ऐसा जरखेज और ज़रई मुल्क है जहां से आप पूरी दुनिया को खुराक दे सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारी तवज्जो कहीं और है। हमारे जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं उनकी नज़र शायद कहीं और पर है। उन्हें पाकिस्तान का काश्तकार, ख़ास करके पंजाब का काश्तकार, उन्हें नज़र नहीं आ रहा। मैं उनसे बार बार ये
गुजारिश करता हूँ कि खुदारा अगर ये काश्तकार बाहर निकलेगा और जो आज महंगाई ने, जो आज यूटिलिटी बिल्स ने लोगों का हाल किया हुआ है, फिर उस सैलाब को आप रोक नहीं सकेंगे और या वो अनअटेंडेंट मॉब होगा। आज कोई भी उनकी क़यादत नहीं कर रहा होगा, वो खुद लोग जो हैं वो आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन की यादें ताज़ा करवा देंगे। तो हमारी गुजारिश है कि इस मुल्क को, जिसको हासिल करने के लिए लाखों करोड़ों कुर्बानियाँ दी गई थी, उनको ज़ाया ना होने दिया जाए, उनको बचाया जाए और इस मुल्क पर रहम किया जाए। बहुत शुक्रिया जी। आप ये फरमाइएगा शजी कि अभी आपने जो इलेक्शन बर वक्त कराने की बार बार बात की है, इससे पहले आप 90 रोज में इलेक्शन कराने के हक में थे, फिर जब उन्होंने जनवरी के आखिरी हफ्ता दे दिया, फिर आपने कहा जो जनवरी की तारीख दे दें, तो बार बार तो आप खुद कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। आगे चलते आप क्या इसकी गारंटी है कि जनवरी से भी आगे चलेंगे, फिर आप कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे? ये रानबन बात। मलिक साहब, गुजारिश ये है कि हम कोई हम अस्करी कुव्वत नहीं है, कोई हम इंतहा पसंद नहीं है। हमने कोई जलाओ घिराओ की सियासत नहीं करनी। ये मुल्क हमारा है, हमने इसको आइन और कानून के मुताबिक चलाना है। जो हमारे पास आइनी हक है वो हम एहतजाज की तरफ भी जाएंगे। हमने आपको अपना लाए अमल दिया है अक्टूबर और नवंबर का, तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये हमारे जो होंगे जलसे। मुझे इसमें कहने में कोई आर नहीं है कि हमें मजबूर ना किया जाए कि हम इसको तहरीक की तरफ और एहतजाज को हम एक अवामी एहतजाज की तरफ ले जाएं। इससे पहले हुकूमत को ये होश के नौखन लेने चाहिए और इलेक्शन की डेट देनी चाहिए। अभी गुजारिश ये है कि आप आम इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं, एक डील या एक कंप्रोमाइज़ की बात सामने ये भी आ रही है कि कोई इस तरह का फार्मूला सामने आ रहा है कि आम इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाबात तमाम इकट्ठे करा दिए जाए निगरान हुकूमत के असर में। तो क्या अगर ऐसी कोई तजवीज़ सामने आती है, पीपल्स पार्टी उसको अप्रिशिएट करेगी? देखें, ये मफरूज़ों पर मबनी हैं ये चीज़ें, ये मुमकिन नहीं है। आप अगर देखें बल्दियाती इलेक्शन में जो हल्का बंदियाँ होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं और ये मैनेजेबल नहीं है। ये मैनेज नहीं हो सकता कि आप बल्दियाती और आम इंतखाबात को इकट्ठा करें। मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी इस तरफ जाएगी और इस पे सोचा भी उस वक्त जाएगा जब कोई अमली तौर पर कोई सामने इस किस्म की तजवीज़ आएगी। अभी तक तो ये मफरूज़े हैं, हमारे ज़हनों की इख्तरा है, हम कुछ भी कर सकते हैं। शाजी ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी ने जब एक सवाल तो ले लो। हो लेने दे। मेरे ख्याल होगी अजान। अच्छा शाजी ये बता दें कि पीपल्स पार्टी ने जब नून लीग के साथ इत्तेहाद किया, मायूसी का आपको सामना करना पड़ा। एक मरतबा फिर से नून लीग आपको कह रही है कि जदों मियाँ आवेगा तो लग पता जावेगा। एक तो आप जलसा भी कर रहे हैं, नून लीग ने भी जलसा किया, उनका नाकाम रहा। अब पीपल्स पार्टी किस बयानिए पर जलसा करेगी, किस तरह आवाम को एतबार में लेकर आएगी? अल्लाह ताला जी मियाँ साहब को सेहत दे। हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी सेहत पे सियासत नहीं की। हमने कभी भी किसी की सेहत का मजाक नहीं उड़ाया और ना ही कभी। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। लेकिन आज जैसे बात कर रहे थे मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उससे बड़ा वाज़िया था कि वो अभी भी उन्हें तकलीफ़ है और वो शायद 21 अक्टूबर को तशरीफ़ ना ला सके। ये बेशक मेरी ख़बर समझ लें या इसको समझ लें कि मियाँ साहब ने भी दबे अल्फाज में यही बात कही है और उसमें बीमारी भी जो है वो एक रुकावट है क्योंकि उनकी तबीयत साजगार नहीं है और उसमें शायद जो मियाँ साहब से अगले दिन लोगों ने अपने मुतालबात के हवाले से जो बातचीत की और गुफ्तगू हुई, जब वो अपने हलके में गए और लोगों ने अपने मसाइल उन्हें जब बयान किए तो शायद वो उनकी रोशनी में भी ये समझ रहे हों कि अभी पहले ये मसाइल हल तलब हैं, ये हल होंगे और फिर उसके बाद हम इलेक्शन। जी
ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਕੀਤਾ है। अच्छा शाजी बताइएगा, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला महंगाई है और नून लीग की जानिब से कहा जा रहा है कि मुल्क में जो बदहाली है, महंगाई है और बेरोजगारी है, उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि 21 अक्टूबर को जब नवाज शरीफ आएंगे तो मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा। तो क्या मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाली पीपल्स पार्टी है? देखें, ये दो चीज़ें हैं जी, दो सवाल हैं। एक इसका जो पहला हिस्सा है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क के अंदर बेरोज़गारी फैलाने में पीपल्स पार्टी का किरदार है। तो ये सारी कौम जानती है, हमने तो नौकरियां देने के बदले जेलें काटी हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब नौकरियां देने में जेल में रहे हैं। राजा परवेज़ अशरफ साहब जो हैं वो उन्होंने जेल काटी है। आसिफ हाशमी साहब हैं, उन्होंने नौकरियों के बदले जेल काटी है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो नौकरियां देने वाली जमात है। जहां तक ताल्लुक़ है, हमारे भर्ती किए हुए लोग कोई 16-17 हज़ार ख़ानदान थे, सैकड़ मुलाजमीन, जिनके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कादिर मंदोखेल साहब की क़यादत में एक कमेटी तश्कील दी, जिस कमेटी ने उन लोगों को रीइंस्टेट किया। और जो पीपल्स पार्टी के पास वजारतें थी वो मुलाजमीन रीइंस्टेट हुए, और जो वजारतें PMLN के पास थीं, जिसमें एजुकेशन मिनिस्ट्री भी थी, वो लोग बहाल नहीं हो सके। इससे साफ वाज़िया पता चलता है कि कौन सी जमात नौकरियां देने वाली है और कौन सी जमात नौकरियां छीनने वाली है। दूसरी चीज़ जो आपने कही, क्या था वो, मियाँ साहब की वापसी के हवाले से थी कि मियाँ साहब वापस आएंगे और वो कोई मुआशी प्लान देंगे। तो मैं समझता हूँ कि अगर मियाँ साहब के पास कोई मुआशी प्लान होता तो जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब उनके छोटे भाई वज़ीर आज़म थे और वो मुश्किलात से दो चार थी हुकूमत, उसके पास कोई मुआशी प्लान नहीं था। और डार साहब जो बड़े ही महबूब लीडर हैं PMLN के मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए, वो वज़ीर ख़जाना थे और फंसे हुए थे, उनसे डॉलर काबू नहीं हो रहा था। तो कोई प्लान अगर होता तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ज़रूर देते। और अगर मियाँ नवाज शरीफ के पास प्लान था और उन्होंने नहीं दिया तो इसका मतलब है कि फिर वहाँ पे कोई अंदर उनके दराड़े हैं, उनका हल होना पहले ज़रूरी है, उसके बाद ही मुल्क जो है वो सीधा हो सकता है। बताएं कि नून लीग की एक बड़ी वर्कर थी, उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो नून लीग के खिलाफ बात करते रहे बतौर वज़ीर ख़ारजा। जब उनको हिस्सा मिल गया तो वो खामोश हो गए। और दूसरा ये बताइएगा कि आपने बात की सेहत की, तो सेहत की जो सहूलियात कराची के अंदर हैं वो सबके सामने है। कराची में कौन सा ऐसा शहरी है जिसको बुनियादी तौर पर जो है उनकी ज़रूरतें पूरी होती हैं? बेरोज़गारी, वहाँ पर उर्दू स्पीकिंग बोलने वालों को नौकरी नहीं मिलती वहाँ पे, तो क्या कहेंगे इसके बारे? अदनान साहब, आप खबर नहीं भाई हैं मेरे, आप बड़े, मैं तो आपको समझता हूँ कि सियासत पे बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। आप जो है वो आपको इतनी खबर नहीं है कि साइबर नाइफ जैसा महंगा इलाज कराची में हो रहा है जिना हॉस्पिटल के अंदर। SIUT जो है वो एक इदारा, पूरी दुनिया उसकी मोतरफ़ है, और आप कह रहे हैं कि कराची के अंदर हेल्थ के अंदर सहूलत ही कोई नहीं है। आप जाएं वहाँ ट्रामा सेंटर और पता नहीं जितना हेल्थ के अंदर, आप कुत्ता काटने की वैक्सीन की सारा दिन ढिढोरा पीटता है जी, सिंध में कुत्ता काट गया, सिंध में कुत्ता काट गया। एक सिंध है जो कुत्ता काटने की वैक्सीन बनाता है, आपके पूरे मुल्क में नहीं बनती। कभी आपने उस पर निगाह डाली है, आप मेरे साथ तशरीफ़ लाएं, मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ। आप तासुब की ऐनक उतार कर आप ज़रा पाकिस्तानी बनकर देखें और आप देखें कि आपका सिंध जो है वो कितना आगे है हेल्थ में। पहले सवाल जो मेरा था, आपको मैं ज़रूरी नहीं समझता ऐसा बयान देना। हमने कौन से हिस्से लेने हैं? हमने तो इस मुल्क के लिए जानें दी हैं, जानों के बदले में क्या हमें हिस्सा मिल सकता है? ये बस भट्टी साहब, मैं तो मुख्तसर जी अर्ज करना
अगर नैब दे केसेस उत्थों ही शुरू होणगे जिथे खत्म होए सन ते फिर इलाज भी उत्थों ही शुरू होएगा जिथे खत्म होया सी। ए मुकदी गल जे हुण कोई होर है तो दसो। शाह जी ये बताइएगा, शाह जी ये बताइएगा कि यहाँ पे जो मुस्तफी वज़ीर आज़म आते हैं वो ये बयान देने पे मजबूर हो जाते हैं कि हमारे पास सिर्फ सीटी इख्तियार नहीं था, और आप निगरान हुकूमत से इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं जिनके बारे में वाज़ेह है कि इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। उनसे मुतालबा नहीं करना चाहिए जिनके पास इख्तियार है, जो इनको लेके आए हैं, जो इनके पर्दा है। देखें जी, हमने आइन के दायरे में रह के मुतालबात करने हैं। अगर कोई हम मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि हमें तारीख दी जाए और एक जमात का कारकुन और रहनुमा उठता है और वो उसका जवाब देता है, तो हम कहते हैं ना कि भाई आपका ये काम नहीं है, आप ये काम क्यों कर रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन कमीशन को जवाब देने दे। तो जिस दिन उन्होंने भी जवाब दिया उस दिन हम उनसे भी कर लेंगे, वक्त आने दें वो होगा। दो बातें हैं, 16 महीने आपने माशाल्लाह नेचुरली बात है इस्लाम की तरफ कोई मौजा तय होंगे आपके कि जी आप इलेक्शन का करवाने मुआदी खिलाफत कहाँ से और किन के दरमियान हुआ था। दूसरी बात, एक खलीज बन गई, एक इलेक्शन करवाने वाली पार्टीज़ हैं और एक नहीं करवाने वाली पार्टी। तो जो करवाने वाली पार्टी है जमात इस्लामी भी है, लेकिन साथ भी है, आप भी हैं, बाकी दीगर जमातें भी हैं, जमातें भी हैं, तो क्या इन जमातों को इकट्ठा करने के लिए देखिए ये अभी कबल वक्त होगा जी, अभी ये नौबत नहीं आई। इंशाअल्लाह ताला हम ये समझते हैं कि इस चीज़ की नौबत आएगी भी नहीं, इलेक्शन हम करवाने में कामयाब हो जाएंगे। जो पार्टियां ये सोच रही हैं कि इलेक्शन डिले करवाने से उनको कोई फ़ायदा होगा, वो किसी भूल में है। बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला आपको ये तफरीक भी वाज़िया नज़र आएगी और ऐसे इत्तेहाद भी नए बनते आपको नज़र आएंगे जो इलेक्शन करवाने वाले और इलेक्शन रुकवाने वालों के दरमियान हो। नहीं, 16 महीने के बाद क्या हुआ? नहीं, हमारा कोई मुआहदा नहीं था। जिस वक्त हमने हुकूमत संभाली, एक आइनी तरीके के साथ एक हुकूमत को फारिग किया गया, एक नई हुकूमत आई और उस हुकूमत ने जो मुल्क को चैलेंजेस दरपेश थे उन चैलेंजेस से निकालने की भरपूर कोशिश की। उसमें किस हद तक कामयाब हुए, किस हद तक ना हो सके, इसमें कोई मुआहदा उस वक्त ये कतन कोई ऐसी बात नहीं थी कि इलेक्शन डिले होंगे, उस वक्त इलेक्शन टाइम पे ही थे। अगर आपका मुताबिक पूरा नहीं होता फिर अभी तक आपने तो जगह भी डिसाइड नहीं की कि आप 18 अक्टूबर को जलसा करने कहाँ पे जा रहे हैं, तो क्या अगर 18 दिन पहले पीपल्स पार्टी लाहौर जो है ये जलसे की जगह का भी इंतखाब नहीं करती, तो ये कैसे मान लिया जाए? देखिए वो जलसा कोई हमारा सेंट्रल जलसा नहीं है, वो हमारे हर डिस्ट्रिक्ट हर डिवीजनल हेडक्वार्टर पे होना है। कुछ डिवीजन्स जो हैं वो डिवीजनल हेडक्वार्टर पे करेंगी, कुछ अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे करेंगी, वो पूरे मुल्क में होने हैं। उसकी तैयारी कोई इस तरह नहीं होनी कि वो हमने कोई एक जलसा पूरा पाकिस्तान एक जगह इकट्ठा करना है। हर डिस्ट्रिक्ट ने अपने अपने ज़िले में करना है, तो वो एक ज़िले का जलसा होगा तो हो जाएगा। अभी काफ़ी दिन है। अगर आपने कोई मुतालबा जो है कि इलेक्शन करवा दें, तो क्या आप समझते हैं अगर मुतालबा पूरा नहीं होता तो आप इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर कोई धरना? नहीं, हम धरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत नहीं है, धरना नहीं, हम एहतजाज ज़रूर करेंगे। देखें, ऐसे नारों पे पीपल्स पार्टी यकीन नहीं रखती। हमने अमली तौर पे करके दिखाया है। हमने 18वीं तरमीम जो की थी वो उन्हीं गैर आइनी कुव्वतों के सामने खड़े होकर ही की थी। हमारी सियासी जद्दोजहद है, हम कोई हमारा अस्करी विंग कोई नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मेरी अर्ज़ सुन लेना, कानून के मुताबिक आइन के मुताबिक हर आदमी जवाबदेह है और इंशाअल्लाह ताला उनको हम मजबूर करेंगे कि वो जो हमारे आइनी हकूक़ है वो हमें दें। हम किसी को सल्ब नहीं करने देंगे। बहुत